थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था और जैसे ही मैंने उस दरवाजे से देखा कि जन्नत पड़ी थी और उनका खड़ा हुआ था। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक सच्ची कहानी। मेरा नाम राजवीर है, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म एक संपन्न किसान के परिवार में हुआ है। वैसे तो मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं। मेरी छोटी सी फैमिली है जिसमें मेरी मम्मी पापा और मैं बस। पापा एक किसान है और साथ किसानी के साथ साथ वह लोगों को ऋण पर पैसा देना यानी ब्याज पर पैसे देने का काम भी करते हैं। और मेरी उम्र 16 साल है। मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मेरी लंबी हाइट और अच्छी चौड़ी छाती के कारण मुझे मैं क्लास में सबसे बड़ा हूँ। वह स्कूल में मेरी हाइट सबसे लंबी है, इसलिए सब मुझे पहलवान ही बुलाते हैं। मेरा गोरा रंग चिट्टा हर किसी को मोह लेता है। वहीं पहाड़ में घर दूर दूर होने के कारण मेरे पड़ोस में बस एक ही घर था जो अब्दुल का था। अब्दुल घर में सबसे छोटा था। वे उसकी 5 बहनें, वे मम्मी थी। पापा की उसकी डेथ हो चुकी थी और अब आंटी अकेले ही सारा घर थामती थी। वह अब्दुल भी काम ही करता था और पढ़ाई में भी अच्छा था। वहीं अब्दुल की एक बहन जिसका नाम जन्नत था, वह मेरे स्कूल में ही पढ़ती थी। वो उसकी क्लास +2 थी। की 4 बड़ी लड़कियों की तो शादी हो चुकी थी, लेकिन जन्नत अभी भी पढ़ाई ही कर रही थी। वह पढ़ने लिखने में अच्छी थी। कई बार मैंने देखा है कि मम्मी और पापा भी अब आंटी को बोलते रहते थे कि जन्नत तो पढ़ने में अच्छी है, इसको पढ़ाते रहो, क्या पता कल ये कोई और अच्छी नौकरी पर लग जाए। वहीं अब्दुल भी +2 करने के बाद इंडियन आर्मी में भर्ती हो गया था। वे उसकी पोस्टिंग भी कश्मीर में ही थी। ये घर 4-6 महीने बाद ही आता था। वहीं आंटी को उसकी नौकरी का बहुत सुख हो गया था। अब आंटी को कहीं मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि अब्दुल अब पैसे कमाने लग गया था। आंटी का अक्सर हमारे घर पर आना जाना रहता था। आंटी वैसे दिल की बहुत अच्छी थी। आंटी स्वभाव की बहुत अच्छी थी। वह जब भी हमारे घर आती हमेशा मेरे साथ मजाक मस्ती करती रहती थी और पापा के साथ भी अक्सर अकेले में बैठकर कुछ बतियाती रहती थी जब मम्मी घर पर नहीं होती थी। कई बार मैं ये सोचकर थोड़ा शक भी करता था, पर लेकिन फिर मैं सोचता था नहीं नहीं, आंटी ऐसी नहीं हो सकती और मेरे पापा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वह तो एक साधारण से किसान हैं। वहीं जन्नत पढ़ाई लिखाई में जितनी तेज थी उतनी ही प्यारी थी। उसका सुडौल शरीर और गोरा रंग हर किसी को पागल बना देता था। उसकी बिल्ली बिल्ली आंखें जिसको भी देख लेती वही उसका कायल हो जाता था। जन्नत इतनी खूबसूरत थी कि सच में नाम भी उसका किसी ने तराश कर ही रखा था जन्नत, क्योंकि जन्नत के गोरे गोरे अंग हर किसी को पागल कर देते थे। वह बहुत ही खूबसूरत थी और मुझे तो अक्सर भैया कहकर ही बुलाती थी, पर लेकिन मैंने कभी उसके बारे में गलत सोचा भी नहीं, क्योंकि वह मेरे पड़ोस में रहती थी और अक्सर मेरा होमवर्क भी करा देती थी। पर लेकिन कई बार वह घर पर मेरी शिकायत भी लगा देती थी कि मैं स्कूल में सही से पढ़ता नहीं हूँ या इधर उधर आवारा लड़कों के पास खड़ा रहता हूँ। पापा तो हमेशा हंस कर ही टाल देते थे कि कोई बात नहीं जन्नत, ये पढ़ लेगा, ये बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे पता है, और नहीं भी पढ़ेगा तो करेगा क्या, यही मेरे वाला बिजनेस देख लेगा। और फिर ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सभी दिन अच्छे जा रहे थे। मैं अपनी पढ़ाई में मशगूल रहता था और खेलने कूदने में भी लगा ही रहता था। एक दिन एक दिन मेरे मामा जी घर पर आए और वह कहने लगे कि मैंने अपने बड़े लड़के की शादी तय कर दी है। मम्मी को बोलने लगे कि तुम जीजा को लेकर और राजवीर को लेकर शादी में ज़रूर आ जाना। तभी मम्मी बोली, भैया आपको तो पता ही है आपके जीजा आपसे कितना नाराज़ है, वह तो मुश्किल ही आएंगे, फिर भी मैं मनाने की कोशिश करूँगी कि शायद आ जाए। बोलती है, भैया आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय व नाश्ता बना के लाती हूँ। तभी मामा बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, मुझे और भी बहुत जगह जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, आपको तो पता ही है पहाड़ का रास्ता कैसा होता है। इतना बोलकर मामा घर से निकल जाते हैं। फिर मम्मी मेरे को बोलती है कि राजवीर अब तैयार हो जा, अच्छे कपड़े ले ले, शादी में जाना है। मैं बोला, मम्मी कब जाना है शादी में? फिर मम्मी ने मुझे एक तारीख बताई कि पढ़कर बताना तूने चिट्ठी में कितनी तारीख लिखी है। जैसे ही मैं चिट्ठी पढ़ता हूँ और मैं अपने माथे पर हाथ मारकर बोलता हूँ, मम्मी इस दिन से तो मेरे एग्ज़ाम शुरू हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। अब आप ऐसा करना, आप और पापा ही चले जाना। तभी घर पर अब्दुल की मम्मी आ जाती है और वह बोलती है, अरे क्या हुआ, ऐसे मत्थे पर हाथ रख के क्यों बैठा है तू राजवीर, क्या हुआ? मैं बोलता हूँ, आंटी मेरे मामा की लड़की की शादी है और मैं जा भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पेपर चलने वाले हैं। एकदम से चौंक कर बोली, अरे कब की है शादी? तभी मैंने डेट बताई। वो बोली, हाँ जन्नत भी बोल रही थी कि इस तारीख से तो एग्ज़ाम स्टार्ट है, अब क्या करोगे? फिर थोड़ा कुछ सोचने के बाद आंटी बोलती है, अरे नहीं नहीं राजवीर, तुम चले जाना, एग्ज़ाम तो अगले साल भी हो जाएंगे, शादी हर साल थोड़ी ना आती है। मैं बोला, कैसी बातें करती हो आंटी, मेरे बोर्ड की क्लास है, मुझे तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं फेल हो जाऊँगा, अब मास्टर के हाथ में थोड़ी ना है। फिर मम्मी कहती है, सही कह रहा है राजवीर, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, पढ़ेगा लिखेगा तभी तो अब्दुल जैसा फौजी बनेगा। तभी मैं वहाँ से चला जाता हूँ। थोड़ी देर बाद पापा भी घर पर आते हैं और मम्मी पापा को बोलती है कि देखिए जी,
राजवीर के मामा जी आए थे और वह अपने बड़े लड़के की शादी कर रहे हैं और वो आग्रह करके गए हैं कि अब मेरे जीजा को जरूर लेके आना, क्या आप चलोगे? तभी पापा गुस्से में आ जाते हैं और खाना फेंक बोलते हैं कि मैं उस साले की शिकल भी नहीं देखूंगा, ब्याह शादी में जाना तो बहुत दूर की बात। तभी वह यह कहकर दोबारा से बाहर चले जाते हैं और शाम को ही घर लौटते हैं। फिर ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और वो दिन आ जाता है जब मेरे मामा के लड़के की शादी है और मम्मी को अब शादी में अकेला ही जाना पड़ता है। मैं मम्मी को बस स्टैंड पर छोड़कर आ जाता हूँ और मम्मी अकेली ही शादी में जाती। मम्मी मेरे को बोलती है कि देख, मैं 1 हफ्ते के आसपास वापस आऊँगी, तब तक तुम अपना ख्याल रखियो और टाइम से खाना खाते रहियो। अगर खाना नहीं बने तो अब्दुल की मम्मी को बोल कर बनवा लेना, वो मना नहीं करेगी, या जन्नत को बोल देना। मैं बोला ठीक है मम्मी, आप फिक्र मत करो, आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं खुद से खाना बना कर खा लूँगा और पापा को भी दे दूँगा। तभी मैं घर आ जाता हूँ। पापा बोलते हैं छोड़ के आ गया? मैं कहा हाँ हाँ जी हाँ, छोड़ के आ गया हूँ। चलो ठीक है, खाना खाना है? मैं बोला पापा नहीं, मुझे तो कुछ कुछ खाना नहीं है, मैं तो बस पढ़ने जा रहा हूँ। पापा बोलते हैं ठीक है, पढ़ लो, मैं भी थोड़ा खेत का काम निपटा के आता हूँ, फिर शाम को खाना खाएंगे। मैंने कहा ठीक है पापा जी। और ये सब सुन पापा वहाँ से चले जाते हैं और मैं भी अपनी स्टडी कर लेने लग जाता हूँ। फिर शाम के 7 बज जाते हैं लेकिन पापा नहीं आते और मैं बैठा बैठा सो जाता हूँ। तभी पता नहीं कब मेरी आँख लग जाती है। मैं इतनी गहरी नींद में चला जाता हूँ कि मेरी आँख ही नहीं खुलती। पता नहीं पापा कब घर आए होंगे कब नहीं। तभी तभी मुझे कुछ खड़का सा सुनने की आवाज़ आती है, जैसे कोई आ ऊ कर रहा हो, और जैसे ही मेरी आँख खुलती है मैं एक इधर उधर देखता हूँ और तभी मैं घड़ी की तरफ देखता हूँ कि रात के 11:30 बज चुके हैं और घर की सारी लाइटें भी बंद हैं। वे मैं ध्यान देता हूँ कि मेन दरवाज़ा भी क्लोज है, लेकिन फिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? मुझे लगा शायद कोई जंगली जानवर होगा और फिर मैंने सोचा चलो सो जाता हूँ, अब क्या ही खाना खाऊँ और क्यों पापा को भी परेशान करना। मैं अपना बिस्तर लगाकर सोने ही वाला होता हूँ कि तभी मुझे थोड़ी सी आवाज़ और सुनाई देती है, किसी के खुसर फुसर करने की, जैसे कोई आपस में बातें कर रहा हो। फिर मैं सोचता हूँ ये आवाज़ तो मेरे घर के अंदर से ही आ रही है। तभी मैं अपने कमरे से दुब के पाँव से आराम आराम से निकलकर किचन की तरफ जाता हूँ। मुझे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। फिर मैं मम्मी पापा के बेडरूम की तरफ बढ़ता हूँ। मैं थोड़ी हिम्मत जुटा पापा के कमरे के दरवाज़ा थोड़ा सा खोल उसके अंदर झांकता हूँ और देखते ही मेरी आंखें सन्न रह जाती हैं कि अंदर हो क्या रहा है। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन सरक जाती है, सब कुछ हिल सी जाता है। अचानक से मैं देखता हूँ कि जन्नत के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, वह बिल्कुल नंगी पड़ी है और उसकी मम्मी भी उसी के पास खड़ी है और पापा भी वहीं पर खड़े हैं। और मैं सब हक्का बक्का रह जाता हूँ, लेकिन मैं फिर दोबारा थोड़ा सा दरवाज़ा बंद कर वापस अपने रूम में चले जाता हूँ और बैठ के सोचता हूँ मैं कि ये हो क्या रहा है। तभी मैं सोचता हूँ कि घर के बाहर वाली खिड़की से झांक कर देखो हो क्या रहा है। तभी मैं घर से बाहर निकलता हूँ और पापा के कमरे वाली खिड़की से झांकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी हाइट छोटी होने के कारण मैं झांक नहीं पाता, क्योंकि उस साइड पहाड़ है और बहुत खतरनाक खतरा भी है। तभी फिर मैं बाजगर तबेले में जाता हूँ और वहाँ से एक ड्राम उठा कर लाता हूँ और ड्राम रख उसके ऊपर चढ़कर देखने लगता हूँ कि मुझे सारा मंजर आराम से दिखाई देता है। अब मैं थोड़ी सी खिड़की भी खोल लेता हूँ जिससे मुझे आवाज़ें भी साफ साफ सुनाई देती हैं। तभी मैं देखता हूँ कि जन्नत पड़ी है और पापा का खड़ा है और साथ में आंटी भी वहीं पर खड़ी है और आंटी जोर जोर के हंस रही है कि जन्नत आज तुझे मज़े दूंगी देख। जन्नत का सोने भर का सिर पापा के सामने पड़ा था और आंटी भी पापा का डंडा सहला रही थी। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि आंटी ऐसा कैसे कर सकती है और पापा तो बिल्कुल भी नहीं। तभी मैं आंटी की आवाज़ साफ साफ सुनाई देती है। आंटी बोलती है ये ले तेरा शिकार बहुत साल वेट की है, अब तुम्हारे लिए तैयार कर दिया है। पापा बोलते हैं हाँ हाँ अब्दुल की मम्मी, तू ऐसे ही मेरे लिए शिकार लाती रहो, मैं तेरे लिए पैसे, टेंशन तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है इस ज़िंदगी में, यही तो मज़े करने होते हैं। और जन्नत भी पड़ी पड़ी हंस रही है कि हाँ हाँ, असली मज़े तो ज़िंदगी के यही हैं, है ना अंकल? हाँ हाँ। तभी पापा बोलते हैं मुझे अंकल मत बोलो, मुझे जानू बोलो। और जानू बोलती है क्यों जानू, आएगा ना मज़ा आज, दोगे ना मुझे मज़ा? ये पापा बोलते हैं हाँ हाँ मेरी जन्नत, आज तुझे मैं सच में जन्नत की सैर करा दूंगा और खुद भी करूंगा। ये सुनकर आंटी भी हंसने लग जाती है। अरे जल्दी से शुरू करो, ये तमाशा देखना है। और फिर पापा दही जमाने लग जाते हैं, वहीं जन्नत की सिसकियाँ छूटने लग जाती हैं। ये खेल कम से कम 10 मिनट चलता है। 10 मिनट के बाद वह एक दूसरे के ऊपर ढेर होकर गिर जाते, और इस खेल में जन्नत की बहुत चीखें भी निकलती हैं, लेकिन फिर भी वो पापा के बोल रही थी कि और जोर की करो जानू, और जोर की करो। और फिर पापा जन्नत के ऊपर ढेर होकर गिर जाते हैं। उसके बाद आगे पापा भी रुक जाएंगे। तभी पापा अब्दुल की मम्मी को बोलते हैं कि अब्दुल की मम्मी ये ले तेरा सारा ब्याज माफ़। तभी अब्दुल की मम्मी हंसती है, अरे अभी अभी तो ब्याज माफ़ हुआ है, अभी मुझे मूल भी माफ़ करवाना है और एडवांस भी लेना है आपसे। पापा बोले मतलब, मगर मतलब अभी मैं दिखाती हूँ तुम्हें।
तभी वह जन्नत को घोड़ी बनाकर बोलते हैं, महाराज आपने घोड़ी की तो सैर की ही नहीं, वो तो ये बहुत अच्छे से कराएगी। फिर पापा बोलते हैं, अच्छा ये बात है क्या, चलो ये भी शुरू करते हैं। और फिर ये कार्यक्रम भी शुरू हो जाते हैं। पापा पीछे से भी डालते हैं और वो फिर दोबारा दही जमानी शुरू कर देते हैं। उसमें भी जन्नत की बहुत चीखें निकलती हैं, लेकिन बहुत मज़ा आता है। और फिर पापा ढेर हो जाते हैं। तभी बोलती है अब्दुल की मम्मी कि ये लीजिए, मूल और ब्याज दोनों माफ़ हो चुके हैं, अब मुझे एडवांस भी दो। तो पापा बोलते हैं, एडवांस कैसे। तभी वह पापा के पास आकर पापा का डंडा सहलाने लगती है और दोबारा डंडे को सख्त कर जन्नत को पकड़ कर लाती है और उसके मुंह में वह डंडा दे देती है और फिर दोबारा दही जमाने शुरू कर देते हैं। तभी पापा बोलते हैं, अरे ये तो एडवांस बहुत मज़ेदार है। और यह बात बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। तभी मैं भी वहाँ से निकल जाता हूँ और जाकर अपने कमरे में सोने की एक्टिंग करता हूँ। तक मेरा डंडा भी दही जमाने के लिए तैयार हो चुका था, जो कि एक गुम्बद का रूप ले चुका था। ओढ़ पड़ जाता हूँ और थोड़ी हिम्मत अब्दुल की मम्मी और पापा मेरे कमरे में एंट्री करते हैं और वह जैसे कि मैं सीधा पड़ा ही था। मेरा डंडा देकर जन्नत की मम्मी बोलती है कि राजवीर के पापा, राजवीर भी अब तो ब्याज वसूलने लायक हो चुका है। तभी वह पापा भी हंसने लगे और बोला, हाँ अब हम दोनों बापू बेटा भी मिलकर आपसे ब्याज वसूला करेंगे। और यह सुन मेरी तो फटकर हाथ में हो गई। तब मैंने अपना डंडा थोड़ी देर बाद उनके जाने के बाद हिलाया और मैं आराम से सो गया। जब तक मम्मी नहीं आई तब तक एक हफ्ते तक यही कार्यक्रम हर रोज़ मेरे घर पर चलता था और मैं सोने की एक्टिंग करता था। वह देखता था कि हो क्या रहा, कैसे हो रहा है मुझ। कई बार तो यह प्रोग्राम दिन में भी चलता था।